अजीतपाल सिंह। अजीत, कहाँ के रहने वाले हैं आप? नानो। ठीक है, ये बताइए इसको बच्चे को चोट कब लगी थी? 15 जुलाई को। 15 जुलाई को चोट लगी थी। और कैसे लगी थी चोट इसको? एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट हो गया था इसको। तो ये बताइए कि एक्सीडेंट किस तरीके से हुआ था इसका? मतलब सड़क रोड पास कर रही थी तो वहाँ ट्रैक्टर भाई ने मार दी थी। बाइक मार दी थी अपनी? ट्रैक्टर भाई ने। अच्छा, ठीक है। ये बताइए चोट लगने के बाद बेहोश हो गई थी बच्ची? जी हाँ। ठीक है। और उसके बाद चोट लगने के बाद होश नहीं आया था, लगातार बेहोशी में थी बच्ची? 5-6 दिन बाद आया था। 5-6 दिन बाद आँख खुली थी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप हॉस्पिटल लेके आए थे उनको इमरजेंसी में अपना? आपको फिर हमने आईसीयू में एडमिट किया था अपना। ठीक है, तो आईसीयू में किस तरीके से इलाज चला आपका? ठीक चला था इलाज। अच्छा, मुझे बताइए आईसीयू में होश में आने में आपने कहा कि 5 से 6 दिन का टाइम लग गया, तब इसने आँख खोलना शुरू किया था अपना। ठीक है, तो शुरू के 5 से 6 दिन तो आप डेफिनेटली बहुत परेशान रहे होंगे अपने यहाँ। ठीक है, आपको हमने समझाया भी कि पेशेंट कोमा वाली कंडीशन में है और दिमाग की चोट की वजह से है अपना। हमने इसका एमआरआई भी करवाया बच्ची का अपना, और एमआरआई में ये चीज़ पकड़ में आई कि इसको दिमाग में इस तरह की चोट है जिसमें इम्प्रूवमेंट में बहुत टाइम लगता है। ठीक है, हमने चोट का नाम बताया था कि इसको डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी बोलते हैं अपना, जिसमें दिमाग में काफ़ी सारी जगह पे छोटी छोटी चोटें बन जाती हैं अपनी, जिसकी वजह से लंबे समय तक पेशेंट को बेहोशी रहती है अपनी यहाँ। ठीक है, और हमने एक और जो चीज़ आपको बोली थी वो तो गले के ऑपरेशन के बारे में बोला था कि इस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है बच्चे को अगर बच्चे को टाइम से होश नहीं आता है। और आपको ये भी याद होगा कि 5वें दिन जब हम लोग ऑपरेशन के लिए प्लान कर रहे थे तब इसको बच्चे को आँख खोलना शुरू कर दिया था अपना, जिसकी वजह से हमने ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि भाई अब ज़रूरत नहीं है बच्चे को, क्योंकि बच्चे अब आँख खोलना शुरू कर दिया है। और उसके बाद हमने इनको आईसीयू से बाहर निकाल लिया था। ठीक है, फिर आईसीयू से बाहर निकालने के किस तरह इलाज चला आपका उसके बाद? आईसीयू के बाद फिर तबीयत खराब हो गई थी तो फिर आईसीयू में लेके जाना पड़ा था अपना। ठीक है, उसके बाद फिर जब स्टेबल हो गई तो हम लोग फिर दोबारा शिफ्ट करवा लिया था पेशेंट को अपना। ठीक है, आपने क्या क्या मेहनत करी इनके ऊपर? एक्सरसाइज करवाई बहुत अच्छी एक्सरसाइज करवाई अपनी है। ठीक है, और इसके अलावा आपने फीडिंग का इनका ध्यान रखा ना। शुरू में आपको याद होगा क्योंकि बेहोशी थी, प्रॉपर रेस्पॉन्स नहीं दे पा रही थी, आवाज़ नहीं निकल पा रही थी, सीधे हाथ पैर में पूरी कमजोरी थी, इसके साथ बिल्कुल वेट भी नहीं ले पा रही थी अपना, बैठना भी मुश्किल था इनका अपना। तो आप लोग इनको नाक के नली से खाना पीना देते थे, पेशाब की नली भी पड़ी हुई थी इनकी अपनी यहाँ। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने बहुत मेहनत करी इनके ऊपर। ठीक है, टाइम से दवाएं दिलवाई अपनी यहाँ। ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह प्रॉपर करवाई, डाइट वगैरह का ध्यान रखा अपना, और बच्ची ने भी अच्छा रेस्पॉन्स दिखाया कि बुखार वगैरह नहीं हो रहा है इसको अपना, तो जिसकी वजह से इसको काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आ गया अपना। ठीक है, एक और जो परेशानी इसको आ रही थी वो थी कि हाथ पैरों में बहुत टाइटनेस आ गई थी इसके बच्चे की, आपको याद होगा, तो उसके लिए भी हमने कुछ दवाई वगैरह दी और आपको समझाया अपना उसके लिए अपना। ठीक है, तो बच्ची की कंडीशन अब कैसी है? अब तो ठीक है, अब तो काफ़ी हद तक ठीक है। मैं कहूँगा कम से कम 80% इम्प्रूवमेंट आ गया है, लेकिन 20% इम्प्रूवमेंट की भी गुंजाइश है। उसके लिए मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है कि आप जितनी मेहनत करेंगे बच्चा उतना ठीक हो जाएगी। ठीक है, एक बार हंस के दिखा दो मैं। ठीक है, एक बार बोल के दिखा दो अपना नाम भी। कहाँ की रहने वाली हो तुम? नानो की। और किस स्कूल में पढ़ती हो तुम? ABP। किस क्लास में पढ़ती हो? 12th। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, क्योंकि पहले तुम बिल्कुल सीधा हाथ पे तुम्हारा बिल्कुल जीरो था अपना, तुम्हें चल फिर बिल्कुल दिखा देंगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, बैठ जाओ बेटा।